चंद्रमा है हमारा मन। मन में है हमारी समस्त शक्तियाँ और सारी विद्याएं। इसीलिए चंद्र मित्रों कुंडली में और हमारे हस्तरेखा विज्ञान में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और हमारे आज इस वीडियो में हम थोड़ा चर्चा करेंगे और जानेंगे कुछ सर्वोत्तम उपाय। चंद्र हमारे जीवन के 70% से ज़्यादा विषयों में, जबकि प्रभावित कितना है ये 20% इसको पावर दिए गए हैं। ये दूसरे नंबर पर आते हैं सूर्य के बाद। लेकिन हमारे मन के लिए तो 100% हो गए। तो आज हम मन की बात करेंगे। चंद्रमा को सबसे श्रेष्ठ, सबसे सुंदर भी बोला गया है, बुध भी हैं, लेकिन चंद्रमा में क्वालिटीज़ ज़्यादा हैं। उसमें सुंदरता एक है, बाकी अन्य बहुत सारे गुणवत्ताएं हैं। चंद्रमा नक्षत्रों के स्वामी कहे गए हैं। तो 27 नक्षत्र होंगे, 12 राशियां होंगी, तो उसके नक्षत्र स्वामी हैं। सभी नक्षत्रों के वो नक्षत्र स्वामी हैं। जैसे कुंडली में शनि संपत्ति सम्राट है, तो वैसे वे नक्षत्र सम्राट है। भगवान शनि कुंडली के सम्राट हैं और जो चंद्रमा है वो नक्षत्र, 27 नक्षत्र उनके स्वामी हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे। अब इस एनालिटिकल थ्योरी को समझिए कि 20% अगर पावर दिया गया है तो 70% विषयों पर वो कैसे जा सकते हैं। 20% पावर दिया गया है तो 70% विषयों पे कैसे जा सकते हैं। तो एक उदाहरण के रूप में, जैसे हमें 100 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसमें एक है पानी। अब अगर हम पानी अलग कर देंगे तो हम कोई आयोजन नहीं कर सकते, पूजन नहीं कर सकते, पानी नहीं पी सकते, किसी को सर्व नहीं खिला सकते, प्याऊ नहीं खोल सकते। तो हम कितने सारे काम बंद हो गए, 4-5 काम बंद हो गए हमारे। तो उसी प्रकार अगर चंद्रमा खराब हो जाए तो हमारे जीवन की 70% हमारी मनोवृत्ति, किस प्रकार जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्यों होते हैं, उनका चंद्रमा खराब हो जाता है। जो लोग कंटिन्यूस स्ट्रेस में काम करते हैं, दिनचर्या जिनकी बहुत बिजी होती है, बहुत मेहनत करते हैं, वो स्ट्रेस में होते हैं। तो स्ट्रेस क्या करता है, मनोवृत्ति को ख़राब कर देता है। और मनोवृत्ति अगर ख़राब होती है तो चंद्रमा बिगड़ जाते हैं। या इसका उल्टा समझ लीजिए कि चंद्रमा बिगड़ गए तो ज्योतिष कहेगा चंद्रमा बिगड़े हुए हैं तो मनोवृत्ति खराब होगी। तो आपको कुछ ऐसे विचार नहीं आएंगे जो प्रोडक्टिव होंगे। जैसे एक व्यापारी सवेरे उठ के सोचता है, उदाहरण के स्वरूप हर व्यापारी जो बड़ा होता है, आप देखेंगे सवेरे उठ के एक कोने में बैठ जाता है, वो एकांत में न्यूज़पेपर भी पढ़ लेता है, उसके बाद थोड़ी देर बैठ जाता है। क्यों बैठ जाता है, वो नई लक्ष्मी पैदा कर रहा होता है अपने ब्रेन में। तो जितने भी बड़े उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो व्यापारिक बुद्धि रखते हैं, वो सुबह उठ के सबसे पहले जो भी काम करेंगे अपना मिलेंगे जुलेंगे, नाश्ता करेंगे, उसके थोड़ी देर एकांत में चले जाएंगे और कुछ सोचेंगे। वहाँ पे वो महालक्ष्मी का निर्माण करते हैं। क्या है वो, चंद्र। तो जितने भी व्यापारी होते हैं उनके चंद्र बहुत अच्छे होते हैं हथेली में। अब चंद्र अगर ख़राब हो जाए तो अपने क्या करना है, नदी किनारे जाके बैठना है। क्योंकि मेरे को इस बात पे थोड़ा सा मेरे को मिश्रण वाली फीलिंग आती है। क्योंकि व्यक्ति दंदनाते हुए आता है और बोलता है कि मुझे अभी उपाय बता दीजिए, अभी सब कुछ अच्छा हो जाए इसी वक्त। तो ज्योतिष में इसी वक्त के भी उपाय दिए गए हैं। तो ये इसी वक्त वाला उपाय है कि अगर आपको चंद्रमा अच्छे चाहिए, आप कोई अच्छी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो, आपको कोई मीटिंग करना है, उदाहरण समझिए, बहुत ये वीडियो में निकल के आएगा, महत्वपूर्ण अमृत निकल रहा है। सुनिए, आप पाम ब्लॉग पे सुन रहे हैं ये सब, और आप सभी का स्वागत है। श्री गणेशाय नमः, माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। आपको कोई मीटिंग करना है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, आप एक सरोवर के पास में एक दिन पहले से जाके बैठिए। और जब मीटिंग करने जा रहे हैं तो भी सरोवर के पास बैठिए, तालाब के पास, जल के स्रोतों के पास में। तो आपके क्या हो जाएंगे, चंद्रमा अच्छे हो जाएंगे। तत्काल तत्काल ये उपाय है चंद्रमा का अच्छा करने का। और दूसरा उपाय मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज फिर रिपीट कर देता हूँ। फागुन चैत्र मास चल रहा है, ये भगवानों को जगाने का समय होता है। कृष्ण भगवान आ रहे हैं,
होली आ रही है, भगवान की होली है। बाके बिहारी भगवान का ध्यान करिए, आसमान में देखिए कालापन दिखेगा आपको, और काले बादल भी दिखेंगे, चंद्रमा भी दिखेंगे। चंद्रमा क्लियर नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे क्लियर? क्योंकि वातावरण में, पर्यावरण में भगवान कृष्ण की शक्तियों का संचार होता है इस समय, जो प्रत्यक्ष देखने को मिल सकता है। आप ऊपर देखिए, अपने छत पर देखिए जाके, या खुले में खड़े हो तो ऊपर देख लीजिए। अगर मेरा वीडियो आप ओपन में सुन रहे हैं तो ऊपर देखिए आप, और मुझे रिपोर्ट करिए भारत में कहाँ कहाँ आकाश में कालापन दिख रहा है। इस समय भगवान कृष्ण की शक्तियों का संचार होता है, और ये प्रत्यक्ष होता है। आसमान में कालापन दिखता है और काले बादल भी दिखते हैं। आप लोग रिपोर्ट करिए कहाँ कहाँ से आपको, कौन कौन सी सिटीज़ में से दिख रहे हैं। और मित्रों, जब चंद्रमा खराब हो जाता है, उसको सुधारने के जो ज्योतिषीय उपाय है वो जल्दी नहीं होते हैं, वो कठिन काम होता है। जैसे पैरों की जब चोट होती है किसी मानव शरीर में, तो वो भरने में ज़्यादा समय लेती है। तो वैसे ही चंद्रमा, एक बार मनोवृत्ति आपकी बदल गई, परिवर्तित हो गई, कुछ उसमें क्रांति हो गई, नाभिक विस्फोट हो गया, तो वो वापस उसको अपने स्तर पे लाने में बहुत कठिनाई होती है। निरंतर पढ़ना चाहिए मंत्र। सरोवर किनारे जाके अगर बैठ सकते हैं, आपको तत्काल मुक्ति मिलेगी इन चीज़ों से। जो लोग डिप्रेशन के मरीज हैं, जल स्रोतों के बगल में जाके बैठिए, आपको तुरंत अच्छा लगेगा, क्योंकि चंद्रमा आपके अच्छे हो जाएंगे। बैठे रहिए, और थोड़ी थोड़ी देर बैठे, ज़रूरी नहीं है 15 मिनट बैठिए, 20 मिनट बैठिए, ये एक अच्छा उपाय है चंद्रमा का। दूसरा है, फाल्गुन चैत्र मास चल रहा है, भगवान की शक्तियाँ प्रखर है, और इस महीने में नक्षत्र रोहिणी से होलिका दहन तक जो अभी पीरियड चल रहा है, तो जो लोग पहले से चंद्र दर्शन कर रहे हो वो लोग करते रहें, और आगे भी आपको कब तक करना है? होलिका दहन तक। इसका बहुत प्रभाव मिलता है, बहुत चंद्रमा मजबूत होते हैं, बहुत पावर मिलता है, और आप देखेंगे आपके 70% विषय जीवन के कुछ गति जरूर पा जाएंगे। यदि मंजिल नहीं पाए तो गति जरूर मिलेगी उनको। ये है चंद्र, नक्षत्र के स्वामी, और 70% विषयों के हमारे प्रभावित कर देते हैं। हमारी मनोवृत्ति के स्वामी। दो उपाय, सरोवर के बगल में जाके बैठिए, जल स्रोतों के बगल में जाके बैठिए। कुएं के पास जाके बैठना नहीं है, जल स्रोत होने चाहिए, खुले हुए जल स्रोत। और दूसरा, चंद्र भगवान के दर्शन करते रहिए इस समय रात्रि में, होलिका दहन तक। इससे आपके चंद्र बहुत अच्छे हो जाएंगे, भगवान कृष्ण की शक्तियाँ मिलेंगी। ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जप करिए 2-3 बार, उससे आपको शक्तियाँ मिलेंगी। ये समय सोने का नहीं है, ये चंद्र दर्शन का समय है। जिनके पास समय नहीं हो वो आधा मिनट, 1 मिनट, ज़रूरी नहीं है कि ऊपर आपको एकदम लगातार ही देखना है। जैसे हम सूर्य के दर्शन करते हैं, ऐसा कुछ सेकंड जरूर करें, चंद्र को अच्छा करें, नक्षत्र के स्वामी को अच्छा कर लें। 70% हमारे जीवन के भाग्य बदल जाएंगे। चंद्रमा इंस्पिरेशन भी देते हैं, इंस्पिरेशन देंगे, शुक्र देंगे मोटिवेशन, और चंद्रमा देंगे इंस्पिरेशन। आप देखकर कोई नया काम करने की जब कोशिश करोगे, इंस्पायर हो जाओगे, प्रेरणा आपको मिलने लगेगी। तो वो कौन देगा? चंद्र देंगे। तो चंद्र जब खराब हो जाता है किसी व्यक्ति का, तो उसको प्रेरणा भी नहीं मिलती, प्रेरणा अफेक्ट हो जाती है। तो चंद्रमा इंस्पिरेशन के भी मालिक हैं। हर काम को करने की जो ललक होती है हमारी, चाहे वो भगवान की पूजा हो, और उसके बाद माँ बाप की उत्तम सेवा हो, घर में सामग्री लाना हो, जो जिम्मेदारियाँ हो, वो सब आराम से होती है। तो वो इंस्पायर भी करते हैं, आलस से भगा देते हैं। जिनके चंद्रमा वीक होते हैं वो लोग आलस से करते हैं, क्योंकि चंद्रमा अगर दबेंगे हथेली में, तो आपका जो जल तत्व है शरीर का, वो उसी आकार में चला जाएगा, वो बैलेंस्ड नहीं रहेगा। तो आपका जो शरीर का जल तत्व है वो इफेक्ट हो जाएगा, उसका जो फ्लो है, यूनिवर्सल फ्लो होना चाहिए बॉडी में, वो अफेक्ट हो जाएगा। तो उसी से मनोवृत्ति बदल जाती है व्यक्ति की।
उसके भी स्वामी चंद्रमा, इंस्पिरेशन। चाहे वो लव हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो युद्ध हो, 3 चीज़ों से व्यक्ति को गुजरना पड़ता है और 3 चीज़ें हर व्यक्ति के जीवन में होती है मित्रों। इसमें चंद्रमा का खेल समझिए। चंद्रमा का एक बहुत बड़ा खेल होता है 70% विषयों में। आज हम इस वीडियो में 3 विषयों पर बात करेंगे, जो पहले 3 हैं। बहुत छोटी सी बात करेंगे। दुनिया के अंदर जितने भी मनुष्य आते हैं उनका क्या कर्तव्य होता है, या वो किस दौर से गुज़रते हैं, क्या ज़रूरी होता है, क्या कारक होता है, क्या उनके जीवन को छू जाता है। हाँ, ये वाला सेंटेंस, ये वाक्य सही है, क्या उन्हें छू जाता है। तो उन्हें 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और चंद्रमा भी उसके मालिक है। वो है शिक्षा, दूसरा प्यार और तीसरा युद्ध। हर व्यक्ति जो आया है जीवन में उसको शिक्षित होना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो शिक्षित नहीं होगा तो वो एक ऐसा फूल है जो खिला ही नहीं, ऐसा भगवान महादेव कहते हैं। जो व्यक्ति शिक्षित नहीं हुआ वो फूल ही नहीं खिला। उसके बाद प्यार, व्यक्ति को प्यार होता है, व्यक्ति जवान होता है, बहुत सारी तमन्नाएं होती हैं, हौसले बढ़ते हैं। तो प्यार, जहाँ व्यक्ति अपना परिवार बनाता है, जैसे गृहस्थ आश्रम का नाम दिया गया है, तो व्यक्ति के जीवन में प्यार भी होता है, ये भी होता है। और तीसरे स्तर पर आकर जो जीवन जो है युद्ध के लिए हमें तैयार करता है, क्योंकि एक युद्ध तो लड़ना ही पड़ेगा, एक युद्ध हर व्यक्ति को लड़ना पड़ेगा। अब 3 चीज़ें जीवन में आई, शिक्षा, प्यार और युद्ध। ये बहुत ज़्यादा हमें प्रभावित करते हैं, पहले 3 सब्जेक्ट। अब इसके अंदर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पहले 2 यानी शिक्षा और प्यार आपके जीवन में हो चाहे ना हो, शिक्षा और प्यार से हो सकता है व्यक्ति वंचित हो जाएगा, लेकिन तीसरा स्टेज जो है, तीसरा सब्जेक्ट युद्ध, वो उसको करना ही पड़ेगा। जो अमीर है उसे भी कर्म की भट्टी में जलना ही पड़ेगा। एक युद्ध अमीर को भी लड़ना पड़ेगा मित्रों। ऐसा ज्योतिष है, ऐसा जीवन है। शिक्षा, प्यार और युद्ध, ये 3 विषय ऐसे हैं जो हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। जीवन में मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, शिक्षा हो या ना हो, हर किसी को नहीं मिलती, वंचित हो जाता है व्यक्ति। प्यार से वंचित हो जाता है, लेकिन युद्ध से वंचित नहीं होता, फेस करना पड़ता है। ये चंद्र है, समझिए मित्रों। चंद्र के दर्शन करिए रोहिणी से होलिका दहन तक। श्री गणेशाय नमः। माँ